नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राधा कैरियर टेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल को लेकर एक नई अपडेट के बारे में। दोस्तों आपको अलग अलग पोर्टल के माध्यम से अलग अलग जानकारी मिलते आ रहा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, राधा कैरियर टेक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर है और कुछ कंपनी के हैं। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है, जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है, आप चिंता मत करिए। रिफंड पोर्टल पिछले साल केंद्र सरकार के द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल को 18 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था। सहारा सोसाइटी में निवेश करने वाले के लिए भारत सरकार की गृह मंत्री द्वारा बताया गया है कि लगभग 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। पूरे भारत में 10 करोड़ लोगों को अपनी विनियोग की राहत मिलेगा इस पोर्टल के माध्यम से। सहारा रिफंड पोर्टल शॉर्ट ओवरव्यू। पोर्टल नेम सहारा रिफंड पोर्टल क्रिएटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट सर्विस अवेलेबल States of India faculty relief as refund applying mode online depositor registration page https://mocrefund.crcs.gov.in/depositor/hutch/depositor/register depositor login page https://mocrefund.crcs.gov.in/depositor/hutch/depositor/login official website home https://mocrefund.crcs.gov.in/depositor/hutch/home। सहारा रिफंड पोर्टल क्या है? सहारा में विनियोग किया गया राशि जिन लोगों को अटक गया था उनका राशि वापस करने के लिए केंद्रीय होम मिनिस्टर रिस्पेक्टेड अमित शाह जी एक पोर्टल बनाए हैं जो कि सहारा रिफंड पोर्टल है। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद निवेशकों अपनी राशि का भुगतान किए तो आवेदन कर पाएंगे। जो लोग सहारा पर अपना पैसा विनियोग किए हैं वो सभी लोग पोर्टल के माध्यम से अपना क्लेम वेरीफाई करके आपका राहत भेज देंगे। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल क्या है? सहारा रिफंड पोर्टल सीआरसीएस का एक सहायक वेबसाइट है, क्योंकि सहारा रिफंड पोर्टल को सीआरसीएस के द्वारा चलाया एवं ऑपरेट किया गया है, जिसका वेब एड्रेस है https://mocrefund.crcs.gov.in/ निवेश से जुड़े हुए रिफंड की सारी जानकारी एवं क्रियाओं सीआरसीएस पोर्टल पर भी उपलब्ध है। यहाँ पर विनियोगकारी ऑनलाइन अपने अमाउंट की क्लेम भी कर सकते हैं। तब सरकार के द्वारा सभी दस्तावेज चेक किया जाएगा एवं सब कुछ ठीक होगा तो निवेशकों को रिफंड उसके अमाउंट में भेज देते हैं। सहारा रिफंड पोर्टल से कैसे एवं कितना भुगतान मिल सकता है? केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री के द्वारा निर्देश अनुसार सहारा रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद 45 दिनों के अंदर सहारा में विनियोग करने के रिफंड भुगतान मिल सकते हैं। पहले चरण में निवेशकों को 10,000 भुगतान राशि मिलेगी एवं जो विनियोगकारी बाद में निवेश किया उन लोगों के लिए बाद में भुगतान की राशि को वृद्धि किया जाएगा। इसके द्वारा लगभग 1,70,00,000 विनियोगकारी को राहत मिल जाएगा। रिफंड पोर्टल की मुख्य उद्देश्य। इस पोर्टल को भारत सरकार द्वारा बनाया गया है, जिसके उद्देश्य है कि मुख्य तौर पर सहारा में निवेश करके मदद करना है। सरकार ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से लोगों को जमा किया गया अमाउंट का वापस कराया जाएगा। सहारा रिफंड पोर्टल की फायदे। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर निवेशकों को पहले अपना मोबाइल एवं आधार से नाम रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात सहारा में जमा किए गए राशि का रिफंड के लिए क्लेम करना है, ताकि अटका हुआ पैसा की रिफंड निवेशकों को तक मिल जाए। सहारा रिफंड पोर्टल रजिस्ट्रेशन करें। इस पोर्टल पर क्लेम करने हैं तो निवेशकों को पहले अपनी जानकारी देकर पोर्टल को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद ही आप इसके लाभ उठा पाते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की विधियां नीचे डिटेल में बताया गया है, आपको वो पालन करना है। स्टेप 1,
पहले तो आपको CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की आधिकारिक होम पेज पर जाना होगा। उसके हेतु आप https://mocrefund.crcs.gov.in/depositor/hutch/home इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं /विजिट करना होगा। नोट याद रखें, आपको CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की रीसबमिशन पेज पर नहीं जाना है, आपको बस सिंपल पोर्टल के होम पेज पर जाना है। इसके लिए वेबसाइट पर जाते ही पोर्टल के द्वारा दिखाया हुआ सूचनाएं को ध्यान से पार कर आगे बढ़ना है। स्टेप 2, अब उसी होम पेज पर ऊपर मेनू दिखाई देगा, वहां पे सबसे पहले कि आपको डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन के एक ऑप्शन दिख जाएंगे, उस पर क्लिक करें। स्टेप 3, क्लिक करते ही आपको दूसरी नए पेज में भेज दिया जाएगा। इस पेज पर मांगी गई जानकारी दर्ज करना है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए आपको जो जानकारी भरना है उसका विस्तारित इस पेज में पहले बॉक्स पर आपको आधार के शेष 4 डिजिट इनपुट करना होगा। उसके बाद परिवर्तित खाली बॉक्स में आधार कार्ड के साथ लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके पश्चात कैप्चा कोड डालकर गेट OTP पर करना होगा। अब आपके मोबाइल नंबर पर पोर्टल के तरफ से OTP मिला होगा, वह पोर्टल पर इनपुट करके वेरीफाई कर दीजिए ताकि आपके सहारा रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस संपन्न हो जाएगा। सहारा रिफंड पोर्टल लॉगिन कैसे करें? यदि आपने सहारा रिफंड पोर्टल को रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो अब आप पोर्टल लॉगिन करने की बिल्कुल तैयार हो, क्योंकि अगर आप क्लेम की हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो आपको पहले लॉगिन करना पड़ता है। नीचे लॉगिन के पूरी प्रक्रिया बताया गया है। स्टेप 1, सबसे पहले आपको सहारा रिफंड पोर्टल पर चले जाना है। उसके बाद डिपॉजिटर होम पेज पर जाना होगा। स्टेप 2, डिपॉजिटर होम पेज पर मेनू क्षेत्र में आपको डिपॉजिटर लॉगिन करके एक बटन मिलेगा, उसमें क्लिक कर लीजिए। स्टेप 3, उसके बाद आपको आगे एक नई पेज आएगा, उस पर मांगी गई जानकारी भर के लॉगिन कर लें। 4, अब आप रजिस्ट्रेशन करने के वक्त जो आधार कार्ड के नंबर दिया था उसके लास्ट 4 डिजिट डाल दीजिए। स्टेप 5, उसके परिवर्तित स्थान में इनपुट किए गए आधार से जुड़े हुए मोबाइल नंबर दे दीजिए। स्टेप 6, उसके बाद खाली जगह पर कैप्चा भर के गेट OTP पर क्लिक करें। स्टेप 7, अब आपको पास पोर्टल से एक OTP आएगा, वहां डालकर कंफर्म कर दीजिए। स्टेप 8, OTP कंफर्म करने के पश्चात आपको अकाउंट लॉगिन हो जाएगी एवं आप लोग आगे की सभी कार्यों को कर सकते हैं। सहारा रिफंड पोर्टल ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें? यह पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद अब आप रिफंड और भुगतान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सहारा रिफंड पोर्टल पर लॉगिन के पश्चात आपको क्लेम का आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कुछ स्टेप्स में क्लेम की प्रोसेस को संपन्न करने की प्रक्रिया नीचे डिटेल में विस्तारित कर दिया गया है, आप वहां पालन करके अपनी रिफंड हेतु अप्लाई कर पाएंगे। स्टेप 1, पहले स्टेप पर आपको सहारा रिफंड पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। स्टेप 2, लॉगिन करने के बाद आपको डिटेल के लिए एक पेज खुलकर आएगा जो कि पहले से ही पोर्टल के द्वारा आपको आधार से भर लिया जाएगा। स्टेप 3, उसके बाद इस पेज के सबसे निचले भाग में आपको ईमेल ID देना है एवं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। स्टेप 4, परिवर्तित पेज पर आपको अपनी क्लेम की जानकारी देना होगा जो आपके सहारा में निवेश की सर्टिफिकेट में होंगे। जो जानकारी आपको भरना है, सबसे पहले सहारा सोसाइटी का नाम भरना है कि आपकी कौन से सोसाइटी में राशि निवेश किया था। परिवर्तित में आपको अपना मेंबरशिप नंबर, सोसाइटी का नाम, मेंबरशिप नंबर डालना होगा। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर देना है जो कि सहारा की सर्टिफिकेट में होगा। परिवर्तित में रिसिप्ट नंबर डाल देना है। अब अपनी सहारा की सर्टिफिकेट या पासबुक का नंबर दे दीजिए। उसके पश्चात सहारा में अकाउंट ओपनिंग डेट को डाल दीजिए। तारीख डालने के बाद आपको अपनी डिपॉजिट कुल टोटल राशि का परिमाण डाल देना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप कोई भी पेमेंट रिसीव्ड हुआ है या नहीं। यदि आपको कोई पेमेंट मिला है तो वो राशि की परिमाण डाल दीजिए। परिवर्तित में आपसे पूछा जाएगी कि आप सोसाइटी में से कोई लोन लिया है क्या, अगर लोन लिए हैं उसकी परिमाण भी डाल दीजिए। लास्ट में आप
आपको सारा सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। आपको वह सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। नोट, आपको जो सर्टिफिकेट होगा वो पीडीएफ या इमेज पीएनजी, जेपीजी, जेपीजी2 की फॉर्मेट पर ही अपलोड करना होगा एवं आपको डॉक्यूमेंट की साइज 200 KB के अंदर होना चाहिए। स्टेप 5, उसके पश्चात आप केवल ऐड क्लेम पर क्लिक कर दीजिए। स्टेप 6, अब नीचे की तरफ आकर द्वारा अपलोड किया गया दस्तावेज डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू दिखाया जाएगा, चेक कर लेना है। नोट, अगर आपकी पास एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट है तो ऊपर से बताया गया तरीके से सभी सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। स्टेप 7, अब उसी पेज के नीचे के तरफ से नेक्स्ट पर क्लिक करिए। स्टेप 8, परिवर्तित पेज में आपकी क्लेम की फॉर्म खुल जाएगी। आपको उसी फॉर्म को प्रिंट करना होता है, इसलिए ऊपर की तरफ आपको ऑरेंज कलर में जनरेट क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म करके एक बटन होगा, उस पर क्लिक करना है। स्टेप 9, क्लिक करने के बाद आपको क्लेम की फॉर्म जनरेट और तैयार हो कर आएगा एवं डाई की तरफ आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके फॉर्म का प्रिंट कर लेना। उसके बाद आपको दाएं की तरफ प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको प्रिंट का वहाँ पर क्लिक करके फॉर्म का प्रिंट कर लेना है। अब आपको इस फॉर्म पर डिपॉजिटर का फोटोग्राफ एवं सिग्नेचर करके रेडी करना है। स्टेप, फॉर्म को पूरी तरह से रेडी करने के बाद स्कैन करके पीडीएफ बना लीजिए क्योंकि फॉर्म को फिर से पोर्टल पर अपलोड करना होगा। स्टेप 11, अब आपने जिस पेज से फॉर्म को प्रिंट किया था उसी पेज पर नीचे नेक्स्ट का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। स्टेप 12, परवर्ती पेज में आपको सिग्नेचर किया हुआ फॉर्म को अपलोड करना है। स्टेप 13, अपलोड करने के पश्चात आपको आपका फॉर्म उसी पेज पर प्रीव्यू के लिए दिख जाएगा, एक बार चेक कर लेना है। स्टेप 14, यदि निवेशक को जमा किए गए राशि की परिमाण 50,000 से ज़्यादा है तो निवेशकों को अपना पैन नंबर एवं पैन कार्ड की कॉपी स्कैन करके अपलोड करना होगा। स्टेप 15, उसके बाद आपको स्क्रीन पर अपलोड सक्सेसफुल की मैसेज आ जाएगा। अब नेक्स्ट पर क्लिक करें एवं आगे बढ़े। स्टेप 16, परवर्ती स्क्रीन में आपके आगे थैंक यू का मैसेज आ जाएगी एवं उसके साथ आपको क्लेम सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। स्टेप 17, अंतिम में आपको स्क्रीन पर क्लेम की डेट, तारीख एवं एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा जिससे सहायता से आप क्लेम की स्टेटस चेक कर पाएंगे। इस तरह आपकी क्लेम की प्रक्रिया संपन्न होती है। धन्यवाद।